हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज मैं एक बहुत ही जादुई शब्द के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जिसके आपके जीवन में होने मात्र से ही जीवन बदल जाएगा। इसमें बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी है, जिसमें ये प्रूवन है कि ये शब्द का उच्चारण करने से ही आपके ब्रेन में हैप्पी ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होता है और आपका ध्यान नेगेटिविटी से हटकर पॉसिबिलिटीज की तरफ जाता है। वो जादुई शब्द है शुक्रिया, थैंक यू, है ना। इसे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड। ये जो शब्द है ना, ये आपका जीवन बदल देगा। वैसे हम बोलते हैं, जैसे ये लर्निंग स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ बोलती थी थैंक यू, बट आप किस चीज के लिए थैंक यू फील कर रहे हो, उस रीजन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको दिल से थैंक यू फील करना है। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताने आई हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आप समझ लीजिए कि आप घर में सब्जी बना रहे हो और सब्जी आपने जैसे तड़का लगा ही दिया है। आपने ऑयल डाल दिया है, फिर ऑनियन डाल दिया है, फिर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने वाले हो और आपको पता चल जाए कि आपके घर में चम्मच ही नहीं है उसको मिक्स करने के लिए। तो कैसा फील होगा? आपकी सब्जी जल जाएगी, राइट। तो देखिए, एक चम्मच का भी कितना महत्व है। आप 2 मिनट के लिए आपकी आंखें बंद कर लीजिए और आपके घर में सिर्फ 2 कदम चल के देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि बिना आंखों के ये जीवन कैसा होगा। हम 2 मिनट या 2 सेकंड्स भी नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात, आप जिन कानों से मुझे सुन रहे हो, तो आप किसी मुखबधिर की जो स्कूल होती है ना, वहां 1 घंटा बिता के आ जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि इसका मूल क्या है। जब कभी हमारे बॉडी में कुछ डिफेक्ट होता है, जैसे समझ लीजिए कोई ऑपरेशन है, तो अगर हम छोटा सा ऑपरेशन भी कराने जाते हैं ना, तभी हमें उस चीज को ठीक कराने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। तो अगर समझे मुझे मेरा नीज ट्रांसप्लांट कराना है, तो उसके लिए मुझे 10 से 12 लाख देने पड़ते हैं। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि ये जो करोड़ों की संपत्ति देके आपको यूनिवर्स ने नीचे भेजा है ना, पहले उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए। क्योंकि अगर इसमें से एक भी चीज अगर बिगड़ जाती है, तो हमारी पूरी दिनचर्या हिल जाती है ना। डॉक्टर्स के पास आना जाना शुरू हो जाता है। तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ, जब मेरे नीज अच्छे थे तो मैंने इसको थैंक यू नहीं बोला कभी। तो इसीलिए अगर आज आपकी सारी चीजें अच्छी हैं, तो उनको थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। अगर कोई चीज खराब भी है, तो भी जब आप उसको थैंक यू बोलना शुरू कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली मैजिक स्टार्ट हो जाता है और वो मैजिक आप खुद मुझे बताओगे। तो हमेशा ग्रेटफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं होगे ना, तो जीवन में कुछ नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्राप्ति ही सुखों की समाप्ति होते हैं। जब हम किसी चीज को पा लेते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हम उसके लिए कितना हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसे कोई पर्सन है जिसको आप दिलो जान से चाहते हो, बट जब आपकी शादी हो जाती है उस पर्सन से, तो आप ग्रेटफुल होना भूल जाते हो। तो यही होता है ना कि जब हम किसी चीज को पा लेते हैं, तो हमें उसे इम्पोर्टेंस को खो देते हैं। तो वो खो नहीं देना है। अगर कोई दोस्त आपके पास है, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहना सीखिए। जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होगे, तो ऑटोमेटिकली जीवन आपको और ऐसे बहुत सारे अवसर देगा और ऐसे बहुत सारे लोग देगा जिनके लिए आप हमेशा ग्रेटफुल रहोगे। आप ग्रेटफुल रहने से क्या होता है, जब आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करते हो, आप सोचिए, आप ऑटो से जैसे कहीं यहाँ वहां मुंबई में ट्रैवल करते हो, तो एक दिन सिर्फ इमेजिन करिए जिसमें एक भी ऑटो वाला नहीं है और आपको पैदल दूर तक जाना है, और ऐसी जगह है कि जहां पे ना उबर आ सकती है, ना ओला आ सकती है, ना ऑटो है। तब आपको पता चलता है कि ऑटो का इम्पोर्टेंस क्या है। तो उस ऑटो वाले को भी आपको धन्यवाद बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। आपकी हाउस हेल्प, उसके बिना हमने हमारा जीवन कोविड में तो इमेजिन कर लिया है। तो आप वो दिन याद करिए कि जब आपकी हाउस हेल्प के बिना, है ना, जिस दिन आपकी काम वाली बाई नहीं आती थी, जिसे हम हाउस हेल्प कहते हैं, तो उसके बिना आप अपने जीवन को कभी इमेजिन नहीं कर सकते ना। वो है तो उसे थैंक यू बोल दीजिए। आपके जीवन में अगर मम्मी पापा है ना, तो वो जब जिंदा है तब उन्हें थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्होंने कितनी सारी चीजें की है हमारे लिए। उनसे बेहतर तो हमारा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। तो उनको थैंक यू किया कीजिए। इन आंखों से आप मुझे देख रहे हो,
उन आंखों को धन्यवाद करिए, उन कानों को धन्यवाद करिए, उस परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि जिसने सही सलामत आफ्टर कोविड हमें जिंदा रखा। तो उस हर एक चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना सीखना है। तो जब आप अपना जीवन थैंक यू से भर देते हो ना, तो यूनिवर्स को पता चल जाता है कि अच्छा सोनाली को ये चीज ये पसंद है, तो लो हैव मोर। तो फिर वो चीजें हमारे जीवन में बहुत आने लगती है जिससे हम ग्रेटफुल फील करें। तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली अच्छी चीजों पे जाता है। जैसे अगर मेरे सामने कोई ग्लास है, तो अगर वो आधा भरा है आधा खाली है, तो मेरा ध्यान अगर खाली ग्लास पे है तो मुझे सिर्फ वो खाली ही दिखेगा, बट एटलीस्ट वो हाफ ग्लास में हाफ पानी तो है ना। तो पहले जो है उस पे फोकस करिए। सो ऑटोमेटिकली जो जीवन में नहीं है ना, उस पे से आपका फोकस हट जाएगा। आप हमेशा बोलते हो कि नहीं उसको तो किस्मत ने दिया है, उसके पास तो क्या सब कुछ है, बट आप दूसरों को मत देखिए, दूसरों को मत बोलिए। आप अपने जीवन में जो भी है ना, पहले उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, तो यूनिवर्स आपको भी बहुत देगा। क्योंकि आप अगर यूनिवर्स में ऐसी चीजें बोलोगे तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आएगी। बट अगर आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहोगे तो ग्रेटफुल होने के और मौके यूनिवर्स आपको देगा। तो हमेशा याद रखिए कि जीवन में ग्रेटफुल होने से बड़ा मैजिक नहीं है। आप इस चीज को 21 डेज प्रैक्टिस करिए, हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहिए। जैसे मैंने बोला कि एक एक चम्मच की भी इंपॉर्टेंस होती है। आप नहाने चले गए समझ लीजिए, और आप बकेट में से मग लेके नहाते हो या शॉवर से नहाते हो, तो समझ लीजिए कि बकेट और मग है। आपके पास बकेट में पानी तो भरा हुआ है, लेकिन अगर उस वक्त वो मग ना रहे तो आप कैसे नहाओगे। तो वो मग की भी इंपॉर्टेंस होती है, बट अभी तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो रहा है, इसलिए हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है। जब चीजें हमारे लिए इजीली अवेलेबल नहीं होती है तो हम उसके लिए शुक्रगुजार होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो चीजें वो है ना, उनको अप्रिशिएट करना सीखिए। तो जो लोग आपके जीवन में हैं, जो आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं किसी भी रूप में, उनको थैंक यू बोलिए। इस ब्रह्मांड को थैंक यू बोलिए। जो ऑक्सीजन अभी आप इजीली ले पा रहे हो ना, यही जब बंदा वेंटिलेटर पे होता है तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से देना पड़ता है। तो वो प्रोसेस भी यूनिवर्स ने हमारे अंदर बनाई है ना, कि हम इजीली इतने सारे वायु में से एग्जैक्टली ऑक्सीजन को लेते हैं। तो हर चीज के लिए थैंकफुल रहिए। पेड़ों के लिए थैंक यू रहिए, पंछियों के लिए रहिए, क्योंकि हर एक प्राणी, हर एक जीव निसर्ग में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर एक भी चीज ना हो ना, तो प्रकृति हिल जाएगी। सो हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए और आपको मैजिक खुद में खुद दिख जाएगा। सो जब आप हैप्पी होते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान पॉसिबिलिटीज पे जाता है। और साइंस भी इसे प्रूफ कर चुका है कि जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारे ब्रेन में हैप्पी ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा चेंज होता है, हमारे वाइब्रेशन चेंज होते हैं, हमारे इमोशन चेंज होते हैं। सो ऑल द बेस्ट। हमेशा खुश रहिए, हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहिए। तो मैं हमेशा उस सारी चीजों के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं यूट्यूब का भी धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला कि हम हमारा नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर सके, कि हमें एक ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल सके। तो हमेशा शुक्रगुजार रहिए। सो आगे मैं आपको ग्रेटिट्यूड वॉक के बारे में बताऊंगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।